नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में नई सरकार स्वरूप लेने को है तैयार और सरकार में शामिल संगठन के सहयोगी सदस्यों के संख्या बल के आधार पर बड़े भाई, छोटे भाई, मंझले भाई, छुटके भैया और सबसे बड़के भैया वाली प्रथा चर्चा में रही है। तो इसी चर्चा के अनुकूल हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार में कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कौन अप होने वाला है, कौन डाउन होने वाला है, यानी कि बिहार के नए सरकार के सियासी स्वरूप और उसको लेकर चल रहे कयासों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्य हैं, उनसे आपके परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश राठौड़ जी हैं, जेडीयू की ओर से पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल छोटा सा है कि नई सरकार का क्या स्वरूप होने वाला है। लंबे अरसे से भाई की अपनी पहचान को कायम रखते हुए बीजेपी क्या अब बड़े भाई की भूमिका में आने वाली है? क्या ड्राइविंग सीट पर बीजेपी के नेता बैठने वाले हैं? संगठन के नेता इसको लेकर क्या उम्मीद बांधे हुए हैं और किस तरह की बातें हो रही है? बैठकों का लंबा दौर चल रहा है। सुमित जी, क्या लग रहा है? देखिए, जंगल राज से मुक्ति दिलाने के बाद एनडीए की सरकार को एक बड़ा मैंडेट विगत कई वर्षों में लगातार बिहार की यशस्वी जनता ने दिया और बिहार की जनता का आशीर्वाद सदैव एनडीए परिवार पर बना रहा। अभिभावक के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य को संवर्धित करने के लिए और राज्य में अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को संवर्धित करने के लिए लगातार प्रयास किया। चाहे बिजली व्यवस्था की बात हो, चाहे अन्य व्यवस्थाओं की बात हो। मैं और डेप्थ में जाकर के नहीं बताऊंगा, जनता जानती है कि हमने क्या काम किया। लेकिन वर्तमान में जो चर्चा चल रही है, मैं वही बता रहा हूं कि आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद सदैव एनडीए परिवार पर रहेगा। जिस प्रकार से बिहार के इतिहास में सदैव श्रद्धेय दिनकर जी को जाना जाता है, जिस प्रकार से श्रद्धेय हमारे जो बहुत सारे नेतागण हैं जिन लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है, वैसे ही उनके अनुयायी आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाना जाएगा, जिन्होंने बिहार को संवर्धित करने के लिए काम किया। जो भी मुख्यमंत्री होगा, उनके आशीर्वाद से निश्चित तौर पर बिहार को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आगे बढ़ाने के संकल्प को बरकरार रखा जाएगा। राजेश राठौड़ जी हमारे साथ है। राजेश जी, सत्ता पक्ष की हलचल पर विपक्ष की विशेष नजर रहती है। कौन कमजोर हो रहा है, उससे हमें क्या फायदा होगा, ये ध्यान रहता है। आपको क्या लग रहा है, अभी जो हलचल चल रही है उसको लेकर भविष्य के क्या संकेत आप पढ़ पा रहे हैं? पहला लाइन है कि लाश वही है, कफन बदल गया है। और आप ठीक कह रहे थे, पुरानी कहावत है कि सत्ता पक्ष के हलचल पे विपक्ष की पैनी निगाह और मीडिया की पैनी निगाह होती है। लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष पे सत्ता पक्ष का निगाह है कि भाजपा क्या करेगा। जेडीयू टुकुर टुकुर देख रहा है, अब जेडीयू क्या करेगा, वो भाजपा टुकुर टुकुर देख रहा है। लेकिन भाजपा से जेडीयू बाहर होके अब टुकुर टुकुर देख रहा है कि भाजपा क्या करेगा। तो ये जेडीयू ठीक से बताएगा कि उनकी पैनी निगाह किस पे है। अब तक उनको ये तक नहीं पता है कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये पहली बार हो रहा है। ये पूर्ण बहुमत नहीं, इसको कहिएगा अपार बहुमत की सरकार यहाँ है। अब तक लोगों को एक महीना से पता नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कल नीतीश जी इस्तीफा देंगे, ये भी पता चल रहा है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता नहीं है। कि लोकतंत्र को अंधकार में डालने वाला यह सरकार आ रही है। हिम्मत है तो जनता को पहले बताइए मुख्यमंत्री कौन हो रहा है। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जनता द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री पर्दा के पीछे चले गए हैं। इधर लोक भवन देख रहे हैं, नीतीश भवन है, नीतीश भवन के सामने बैरिकेडिंग लग गया है, सन्नाटा छाया हुआ है। और जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री घर में दुबक गया है और अमित शाह द्वारा थोपा हुआ मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा। कोई नई सरकार नहीं बनी है, सरकार तो वही है, मुख्यमंत्री नहीं बनना है। और हम सब, आप बड़े पत्रकार हैं, बड़ा चैनल है, बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जो राज्य इतना बहुमत दिया हो किसी सरकार को, वह यह सोचने में अपना समय बिता रहा हो कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जिस तरह मुख्यमंत्री का भविष्य अभी तक तय नहीं हुआ है जो कौन होगा, उसी तरह बिहार का भी भविष्य ये सरकार अंधकार में डाल दिया है। चलिए, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि बिहार का भविष्य अंधकार में होने वाला है। राजेश तिवारी जी से हम सीधे
राजेश राठौड़ जी के आरोप पर ही जवाब ले लेते हैं। साथ में ये जोड़ लेते हैं अपनी तरफ से कि जेडीयू के दफ्तर के बाहर जो 25 से 30 फिर से नीतीश वाला पोस्टर लगा था, वो पोस्टर भी हटा दिया गया है। राजेश राठौड़ जी अलग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदारवर पैदा। जिस नीतीश कुमार जी ने गड्ढों का बिहार, 118 नरसंहारों का बिहार, आप किस तरह का क्राइम और किस तरह से करप्शन का जो भ्रष्टाचार का चरम स्थिति है उसे निकाल करके आज बीमारू राज से जो है एक विकासशील प्रदेश बनाया। और कह रहे हैं लोग ये कौन भ्रष्टाचार वाला चश्मा देखते हैं। अरे ये मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री आज के डेट में भी ये सोनपुर में जा करके पुल का निरीक्षण किए और इन लोगों को दिखाई देता है कि बंद है। आज भी जहां पूरा देश और कयास लगा रहा है वो भी मुख्यमंत्री आज भी काम कर रहे हैं, फिर भी इन लोगों को नहीं दिखता है। क्योंकि ये लोग जिस तरह से तेजस्वी यादव जी चुनाव के देखे कि जैसे चुनाव 14 नवंबर का काउंटिंग हुआ, उसके बाद कहां कहां मलेशिया, थाईलैंड कहां घूमने चले गए, विधानसभा सत्र चलने के बाद भी यही स्थिति है। हमारे पांचों पांडव हैं, एक हैं। और कल जब कैबिनेट का बैठक होगा, जब मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्णय होगा, उसके बाद देखिएगा आप 2 से 3 घंटा के अंदर डिसीजन हो जाएगा। यहाँ कोई छिपाया नहीं जाता। ये छिपाया कौन सा है? ये आप जो है इंडिया गठबंधन में छिपाता है। एनडीए में सभी लोग एक है, हम लोग एक होकर के बोलते हैं और जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो एनडीए गठबंधन से बनेंगे। हमारे यहाँ कोई ये नहीं होता है कि बड़ा भाई छोटा भाई होता है। यहाँ देखिए इंडिया गठबंधन में जैसे चुनाव हुआ, कांग्रेस घोषणा प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कि हम राजद से गठबंधन तोड़ दिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। देश का सबसे पुराना अगर गठबंधन है तो वो विगत 2-3 साल छोड़ दिया जाए तो वो आपका भाजपा और जदयू का है। और हम लोग विकास के साथ कमिटमेंट में, जनता के कमिटमेंट में है। और निश्चय ही जो भी अगर एनडीए की ओर से जो भी आगे बिहार का अगर सत्ता संभालता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में करेगा और उनका छाया झलकेगा, उनका जो प्रतिबिंब है उनके कामों में झलकेगा। ये हम लोग का संकल्प है। चलिए, तो जैसा राजेश राठौड़ जी कह रहे थे कि बस ऊपर का लिबास बदल गया है, अंदर सब कुछ वही है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी कंट्रोलिंग पोजीशन में थी और अब और ज्यादा कंट्रोलिंग पोजीशन में होगी। लेकिन नीतीश कुमार का न होना क्या सत्ता पक्ष को कमजोर करता दिखेगा? मधु जी, क्या लगता है? मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। विपक्ष के नाते आपकी भी नजर बनी हुई होगी, क्योंकि एक मौका आरजेडी को सत्ता में आने का नीतीश कुमार के कारण मिला था, अब वो नहीं रहेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों को? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई ना पूरे सब मतलब सभी दिन के लिए कोई आया है जो कल किसी और का था, आज किसी और का और कल किसी और का होगा, तो ये तो होता ही है। लेकिन एक छोटा सा दीपक जी एक मैं बात बोलूंगी कि हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता भाई सुमित बोल रहे थे जंगल राज से निजात मिलेगा, ये भूल जाते हैं। इनको एक लाइन ही छोड़ दी, इनको हम सुधारना चाहते हैं। ये जंगल राज से नहीं, महाजंगल राज से निजात मिलेगा। क्योंकि 20 साल से आप नहीं थे, 20 साल पुराना कैसेट पता नहीं लोग के पास घिसता ही नहीं है। हम लोग क्या तो सब गया भाई। तो इस तरह की बातें जो सोच है इनकी, जो विचार है, जो लगातार 20 साल से ये एनडीए की सरकार है, मतलब कुछ महीने छोड़ देंगे या तो फिर 17 महीने उधर का हो गया, फिर पहले भी कुछ दिन का हो गया, तो उस समय सिर्फ मतलब बीजेपी के आरजेडी के साथ इन्होंने सरकार बनाया था, बाकी इनकी ही सरकार थी। और इनके सरकार होने के बावजूद भी 11 साल से केंद्र में सरकार है, फिर भी ये बोल रहे हैं शिक्षा में सुधार करेंगे, तो ये करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ जुमलेबाजी जो है, केंद्र का जुमलेबाजी भी, बिहार में भी जुमलेबाजी अगर ऐसी होती तो आपकी सरकार इतने सालों से, और जब आपकी सरकार है तो आप किस चीज का बदलाव कर रहे हैं? महाजंगल राज से हम निजात पाएंगे? जो नीतीश कुमार जी के समय में जो हो रहा था, लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था। और एक और बात दीपक जी, नीतीश कुमार जी जो है जब से मुख्यमंत्री बने हैं स्पेशल राज्य का दर्जा मांगते आ रहे हैं, स्पेशल पैकेज मांगते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी के लिए मांगते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी की इंडिपेंडेंट सरकार आएगी, उनके मुख्यमंत्री होंगे, तो बिहार में तो पक्का से पक्का इस बार जो होगा ना, अडानी अंबानी को तो नहीं जाएगा बिजली विभाग। ये एनटीपीसी को लोग जरूर प्रमोट करेंगे, क्योंकि जो सरकार की चीज है उसको इन लोग प्रमोट करेंगे। अडानी अंबानी को प्रमोट करने का बिहार में कोशिश ना करेंगे। बिहार में फैक्ट्रियां लाएंगे, बिहार में रोजगार बढ़ेगा, बिहार से पलायन रुकेगा। ये सब हम उम्मीद रखते हैं कि एक बिहारी को जितना इन लोग जो है, इन लोगों ने क्या कहा था? इन लोगों ने कहा था कि हमारी जब सरकार बनती है तो हम बिहार के लिए क्या क्या करेंगे। बिहार में फैक्ट्रियां आएगी, बिहार में पलायन आएगा,
जाएगा, बिहार में टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाएगा, बिहार में IT हब लगेगा, बिहार में नॉलेजमेंट पार्क आएगा। तो मुझे लगता है कि अब इनकी खुद की जब यहाँ मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि ये तो चाहते नहीं थे ना कि नीतीश कुमार जी को प्रमोट करें, नीतीश कुमार जी का चेहरा चमके। नीतीश कुमार जी तो वही किए जो बिहार के लेवल पे कर सकते थे, केंद्र से तो बहुत ज्यादा उनको मिला नहीं, कोई फैक्ट्रियां तो आई नहीं। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग उम्मीद रखते हैं, बिहार की जनता ये उम्मीद रखे कि जो जुमलेबाजी सिर्फ ना किए थे, जो वादा किए थे, वो वादा अब पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ भी अब इनका मुख्यमंत्री होगा, केंद्र में इनके प्रधानमंत्री हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि बिहार में बहुत से जल्द बहुत सारी फैक्ट्रियां लगे, NTPC आगे बढ़े, बिहार में लोगों को सरकारी नौकरी मिले और बिहार में बिना पेपर लीक का परीक्षा हो, बिहार को युवाओं को रोजगार मिले, बिहार से पलायन रुके, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए, तो गंभीर आरोप मधु मंजरी जी के शब्दों से, और वो ये कि साथ साथ होते हुए भी सिर्फ हम साथ साथ हैं का दिखावा किया गया। नीतीश कुमार मजबूत ना हो, इसके लिए केंद्र से सहयोग का दिखावा किया गया, केंद्र से फंड का दिखावा किया गया, लेकिन वो सिर्फ दिखावा होकर रह गया। अब असल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी के हाथ में सत्ता की कुंजी रहेगी। सुमित जी, नीतीश कुमार के नाम पर कब तक काम चलेगा? देखिए, ये सारी चीजें जो मधु मंजरी जी यहाँ बता रही हैं, वो सारी चीजें लालू जी के काल में ही हो जाती है, अगर लालू जी को माननीय कोर्ट अलकतरा चोर साबित नहीं करता। माननीय कोर्ट ने जिस व्यक्ति को चारा चोर कहा, अलकतरा चोर कहा, वो और उस व्यक्ति को बिहार की जनता ने 25 पर निपटाने का काम किया। बिहार की जनता लालू जी के बेटे के शब्द जाल में नहीं फंसी। लालू जी के बेटे को बिहार की जनता ने टेंगा दिखा दिया। जवानी में जो आदमी कुंठा से ग्रसित हो जाता है, वैसे लोगों के हाथ में कभी भी बिहार नहीं जाता। बिहार उस व्यक्ति के हाथ में है जिसको राजनीतिक सुचिता का प्रतीक माना जाता है। अब नहीं है ना? निश्चित, कल भी था, आज भी है और आगे भी उन्हीं के आशीर्वाद से बिहार चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने का काम हमने किया। बगल का राज्य है बंगाल, 6000 से ज्यादा कंपनियां भाग गईं, 12000 से ज्यादा लघु एवं कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में एनडीए के सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन जब बिहार की धरती पर होता है, और उसी बिहार पर जहां पे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज है, वहां सीमांचल में, इलाहाबाद में, सारण में, चंपारण में, इन सभी क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपया सीमांचल में जो महिला किसान हैं, जो मखाना उद्योग से जुड़ी हुई हैं, उनको संवर्धित करने के लिए हम योजनाएं लेकर के आए। लालू जी का काल सबने देखा है कि एक बच्ची सड़क पे जाती थी, उसका बलात्कार हो जाता था और लालू जी के आवास में पंचायती होता था। एक दलित महिला के बलात्कार का पंचायती लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री के आवास में हो रहा था और उस पर जनता बोल नहीं रही थी, लेकिन जनता ने अपने वोट की चोट से जवाब दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया गया। आज जनता उनसे प्रेम करती है क्योंकि बिहार के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योग को समृद्ध करने के लिए, ड्राई पोर्ट बनाने के लिए बिहार के लोगों को सेकेंडरी है। सुमित जी, 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर आप लड़े थे, फिर जनता के बीच जाइए। निश्चित तौर पे बैकडोर से क्यों सरकार? 25 से 30 नहीं, मैंने कहा ना कि जिस तरीके से श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है, उस तरीके से उनके अनुयायी को जाना जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने उनका नाम बेचने का काम किया, लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों ने, जिसको माननीय कोर्ट ने सजा याफ्ता मुजरिम बताया, यानी पीठ पर मुहर लगा दिया कि यह अलकतरा चोर और चारा चोर है, यह माननीय कोर्ट ने कहा। मैं नहीं कहता। राजेश जी को जवाब दीजिए ना, ये कह रहे हैं बैकडोर से आ रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम पर कब तक काम चलाएंगे? राजेश भाई तो बोलते रहेंगे, राजेश भाई तो बड़े भाई हैं हमारे, बोलते रहेंगे। मैं वही बता रहा हूं ना, ये तो बोलते रहेंगे, ये तो बस बोलते रहेंगे। इनका नेता ही नाकाबिल है। इनके जैसा काबिल व्यक्ति, पार्टी का प्रवक्ता और नाकाबिल व्यक्ति जो है वो विदेश घूम रहा है। जब भी कभी बजट की बात होती है तो बजट छोड़ के वो व्यक्ति कभी इटली में घूमता है, कभी कहीं घूमता है, कहीं कहीं घूमता है। राहुल गांधी उस व्यक्ति का पैरवीकार है जो व्यक्ति कहता है कि हिंदुओं को मार करके। फिर भी आप उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी बात नहीं रख रहे। हम तो अपनी ही बात कर रहे हैं। आपने अपनी ओर से 2-4 नाम नहीं बताए। मैंने तो वही बताया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात की ना, मैंने ये बताया ना कि सागर से सागरमाथा परियोजना के तहत बिहार में बनी हुई चीजें हम ले जाकर के हल्दिया पोर्ट पे पहुंचाते हैं और दुनिया के कोने कोने तक बिहार की बनी हुई चीजें जाती हैं। जो बिहार में ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो मानक तय किए गए हैं, उसके माध्यम से बिहार के किसानों को जब लाभ होता है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है, ये भी तो मैं पूछना चाहता हूं। वही हम चर्चा कर रहे हैं। राजेश जी,
आपके नेता की बात हो रही है, लेकिन अभी हम बिहार के नेता की तलाश में हैं। आपको क्या लग रहा है वो तलाश कहाँ पूरी होती दिख रही है? हम लोग पुराने कैसेट पे विश्वास नहीं रखते हैं। पहले कैसेट चलता था, अब सीडी चलता था, उसके बाद पेन ड्राइव आ गया, अब डायरेक्ट मोबाइल से होता है। लेकिन इन लोगों के पास कैसेट है, वो कैसेट हम सीजन चोर के रूप में नहीं निकालना चाहते हैं। हम बाल रक्षा गृह के पर नहीं चलाना चाहते हैं। तो छोटी सी बात के करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी कहना बलात्कार की बात करें। अभी ना एम्स में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, हम दावे के साथ कहते हैं न वर्तमान मुख्यमंत्री न भविष्य का मुख्यमंत्री किसी ने खंडन किया। क्या अररिया में यानी कि बिहार में पहली बार हुआ कि सड़क पे गर्दन काट के फेंक दिया गया। और हम ना, मैंने अभी कहा आपको कि लाश बदल गया है, कफन वही है। सरकार लाश है, उसमें कोई टिप्पणी किसी मुख्यमंत्री का सुने क्या? किसी उप मुख्यमंत्री का टिप्पणी सुने क्या? बदतमीजी से बोल रहे हैं कि पहले क्या हो रहा था, तो अब भी हुआ है, सरकार के फेंका है, नहीं बोल रहे हैं। एक दिन विजेंद्र यादव के बयान सुने हैं कुछ दिन पहले, सुने कि मुख्यमंत्री चले जाएंगे तो वो चले जाएंगे कि 20,000 करोड़ का मुनाफा बिजली कंपनी को हुआ है। और ये भी तब हुआ है नीतीश कुमार के सूझबूझ यानी जनता के खून चूस के बिजली कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप बिजली मंत्री हैं सरकार का कि अडानी और अंबानी का? कहां उद्योग लगा है बता दीजिए। ये तो बीजेपी पर आरोप लगता है ना। अभी मधु मंजरी जी कह रहे हैं कि बीजेपी अडानी अंबानी की जेब भरती है। नीतीश कुमार पर यह आरोप क्यों? पर मुखिया के है तो विजेंद्र यादव का है ना, तो हम नहीं बोले। आप मीडिया में बयान दिए कि नीतीश कुमार जी के सूझबूझ के कारण बिजली कंपनी को 20,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अब बिजली कंपनी कौन कौन आ रहा है आपको भी पता है। एक सुनिए, उसके जवाब ले लीजिए। वो लोग बोलते हैं, उनसे एक सवाल पूछ दिए ना कि 25 से 30 फिर नीतीश हुआ, नीतीश फिक्स हो गया, अगला मुख्यमंत्री कौन पूछ लीजिए। थोपा जाएगा कि चुना जाएगा? थोपा जाएगा। मुख्यमंत्री का नाम पूछे ना। बिजली का झटका पहले मैं वही बताऊं, सबसे बड़ी समस्या है ना कि ये जब आरोप किसी अन्य चीज पर लगाते हैं और अंत में सवाल कोई चीज और कर देते हैं। इनको 31 अक्टूबर 2025 को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना ट्वीट किया। उसमें स्पष्ट रूप से बताया कि पटना शहर में 7 से 8 घंटे बिजली रहती थी और रात में कोई व्यक्ति इसलिए 20 मिनट के लिए उठता था कि मोटर चलाना है, और बिजली के तार पर कपड़े सुखाए जाते थे और कृषकों के लिए अलग से कोई फीडर नहीं हुआ करता था। लेकिन कृषकों के लिए आज गर्व से कहते हैं कि फीडर बनाने का काम किया और 23 से 24 घंटे बिजली शहरों में और 22 से 23 घंटे बिजली जो है उस पे उन्हें आपत्ति नहीं है। उन्हें आपत्ति है कि सरकार सेवा के लिए मुनाफाखोरी कब से होने लगी। मैं वही बता रहा हूं ना, इनको बता रहा हूं। सरकार की अगर किसी भी कंपनी को 2017 में जिस तरीके से 5 कंपनियां बनाई गई और सरकार ने इसलिए बनाया कि लोगों को फायदा हो, 125 यूनिट आज हम फ्री दे रहे हैं, तो ये लोग छाती पीट रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण बिजली किसको दी जाती है? गुणवत्तापूर्ण बिजली इसको निश्चित तौर पर बिहार को हुआ, बिहार के लोगों को होना चाहिए। और वो रेवेन्यू किसको? बिहार के लोगों को दिया जाता है। ये राहुल गांधी वाला। हम बिहार के रेवेन्यू पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पे करेंगे। नहीं, हम इस पर फिर बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि सरकार का क्या स्वरूप होगा। राजेश जी, आपसे भी वही छोटा सवाल, कब तक नीतीश कुमार के नाम पर काम चलाएंगे? अब कोई नया नाम आने वाला है, उसकी अपनी कद होगी, अपनी भूमिका होगी, अपनी पहचान होगी, या नीतीश कुमार की छवि में वो छिप कर काम करेंगे? नहीं, छवि में छिपकर क्या है, नीतीश कुमार जी इस बिहार के विश्वकर्मा हैं, विकास पुरुष हैं। उनके काम को जो भी आगे आएगा वो आगे बढ़ाएगा, इसमें का काम है। और ये लोग मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। दीपक जी, आप इन लोगों को शर्म नहीं लगता है? ये लोग यही हैं कि इसी चुनाव में जो है, जब इनका वो महागठबंधन का वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ गया था, आप ही डिबेट लेते थे। और जब इनसे पूछा जाता कि आपका दुल्हा कौन मुख्यमंत्री, तो हम लोग यहाँ घोषणा नहीं होता है। मुख्यमंत्री जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद विधायक दल का निर्णय करता है। यही लोग बोलते थे ना, आज ये लोग देखिए क्या स्थिति है। ये अच्छी बात बोले हैं कि नीतीश कुमार जी विश्वकर्मा हैं, हम मान लेते हैं। देवघर गए हैं कभी? देवघर में एक पर एक मंदिर बड़ा बड़ा बना हुआ है।
और जब विश्वकर्मा भगवान को कहा गया कि आप अपना मंदिर भी बना लीजिए, तो उनके साथ भी साजिश हुई थी कि सुबह 6 बजे के बदला 2 बजे भोर में कर दिया, उनका मंदिर कट गया है ऊपर से, पता है कि नहीं। बिना गुम्बज के अधगुम्बज है विश्वकर्मा की मूर्ति, यही विश्वकर्मा को काट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब जेडीयू का वो कद रहेगा बिहार में। मंदिर के बाद तो कांग्रेस को नहीं खोपेगा, वो मंदिर में काटबे करेगा। आपके लिए कह रहे हैं बीजेपी आपको वो मान सम्मान देने की, तो ये इस तरह का देखिए, ये आप कहते हैं ना, इन लोगों को अररिया के घटना व्यक्तिगत नहीं, वो जनता समझ रही है कि किस तरह की सियासत। हम बस ये समझना चाह रहे हैं ना कि आगे बीजेपी जेडीयू को वही मान सम्मान देगी जो अब तक रहा। हम लोग हमेशा एक दूसरे का, हमारे यहाँ जो 5-6 का विधायक है जिस पार्टी का, उसका भी उतना ही बराबर है जिसका 85-89 विधायक है। हम लोग सब संख्या बल से कोई अप डाउन नहीं होता है, सब बराबर हैं। मधु जी, क्या लग रहा है आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? ये गठबंधन इसी तरह मजबूत रहेगी? ये गठबंधन है या ठगबंधन है, ये तो बात की बात है। ये पूरा बिहार की जनता देख रही है किस तरह से नीतीश कुमार जी को ठगा गया। 25 से 30 नीतीश, फिर जो वो फिनिश किया गया, तो बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से गठबंधन के नाम पे नीतीश जी को ठगा गया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारे भाई सुमित बिजली की नहीं सुन लीजिए सुमित जी, आपका जवाब मैं दे रही हूँ। जो आप बोल रहे हैं कि बिजली भी पहुंचाया सबके घर में, आप ये बताएंगे सुमित भाई कि कितना बिहार कितना प्रोडक्ट, एक मिनट, कितना बिजली कितना प्रोडक्ट करे? नहीं, इन्होंने बोला तो इनका जवाब देना, कितना प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। इनको क्यों निपटा दिया? गठबंधन उसने आके निपटा दिया तेजस्वी यादव को। आप जेडीयू का वही मान सम्मान बरकरार रखेंगे? एक कृष्णा अल्लावरू ने देख लीजिए, कांग्रेस, एक कृष्णा अल्लावरू ने तक का है ना, हर जगह देखा एक कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी यादव को निपटा दिया। आप अब जेडीयू के नेताओं को निपटा देंगे, नीतीश कुमार के नहीं? राहुल गांधी के एक 100% तेजस्वी यादव को निपटा दिया। हम तो एक दूसरे के पूरक के। देखिए, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको लालू प्रसाद ने ठगा नहीं, सबको जो लालू जी यही कहते हैं दूसरों के, यही इतिहास है। आज देख लीजिए, कांग्रेस को निपटा दिए ना जी। लालू जी कहते थे ना कि दांत है किसी के पेट। अरे नीतीश कुमार जी तो सबको ये किया है। अरे अब बीजेपी वो सम्मान देगी, ये हम समझ रहे हैं। बीजेपी सम्मान का हम लोग का सब कुछ समता। अब जेडीयू डाउन हो जाएगी, बीजेपी अप हो जाएगी। कोई डाउन होने वाला नहीं, कांग्रेस है का कि डाउन होने वाला है? ये लोग देखिए, पता है ना, कभी इन लोग का पता है ना, महाराष्ट्र में क्या किया, आप यहाँ देख लीजिए क्या हुआ आज। इनका कांग्रेस का ये क्या किया? आपका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं ना, आपका लालू जी ने ही कहा है ना कि बिना मेल के ब्याह में कनपट्टी पे सिंदूर होता है। तो यही कांग्रेस और राजद का गठबंधन है कि कनपट्टी पे सिंदूर लगाने वाले। कम से कम कनपट्टी पे सिंदूर तो लगा, समझ में आना। ये रिश्ता बना रहेगा या नहीं राजेश जी? रिश्ता बरकरार रहेगा आगे आने वाले समय में? सुमित भाई ठीक ही कह रहे थे कि अमित शाह ने एक बार में बाप अब 55 वर्षीय बेरोजगार बेटा दोनों को निपट दिया। जेडू तो कहीं है ही नहीं, उन्होंने ठीक कह रहा है। चुनाव जीते नीतीश कुमार के नाम पे। राहुल गांधी का उम्र 55 का, बुद्धि 55 का। आज ले 2004 के राजनीति में, आज ले उनको बिहार का नेता छोड़ दिए, देश का नेता कांग्रेसी नेता मानने को तैयार नहीं है। तो वैसे नेता को क्या कहिएगा कि कब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद क्या कहिएगा? बेचारे मातम में है, जब इनके नेता को घर में बंद कर दिया है, इनसे क्या उम्मीद है? आज देख लीजिए, मेरा नेता राहुल गांधी कहाँ है, कोई बता सकता है? नीतीश कुमार का मार्गदर्शन में आगे काम होगा, इसका हम क्या मतलब समझे? क्या नीतीश कुमार फाइल पे ये फाइल बढ़ाओ, इस पे साइन कर दो, इस तरह से सरकार चलेगी? मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन के मतलब मार्गदर्शक का मतलब चलेंगे। आप घर में कुर्सी संभालिए कि नहीं? नीतीश कुमार जी देख लीजिए, काम बोलता है। ये राहुल गांधी या तेजस्वी यादव है कि थोड़ा सा वो मलेशिया, सिंगापुर, इटली, अमेरिका चल गए। ये काम बीजेपी के मार्गदर्शक मंडलों की क्या हाल होती है? विपक्ष उस पर किस तरह से तंज कसता है, ये हम देख रहे हैं। विपक्ष तंज करता रहे, लेकिन हम अपने मार्गदर्शन मंडल में जितने भी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी अपने, उसी कांग्रेस में पटेल जी थे, उसी कांग्रेस में पटेल जी हैं, पटेल जी उसी कांग्रेस में थे। जैसे आडवाणी जी का सम्मान करते हैं, वैसे ही लोगों ने सम्मान नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आडवाणी जी की तरह सम्मान करते हैं। आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान किया, सीताराम केसरी का किया, पीवी नरसिम्हा
जिस तरह से सीताराम केसरी इनके सीनियर नेता थे और सीनियर नेता को कैसे जो है AICC ऑफिस में घुसने नहीं दिया। मैं ये फिंगर क्रॉस कर रही हूँ ना कि आज तो जो दोनों जन का भाईचारा दिख रहा है, बस एक सप्ताह के बाद नीतीश जी के जाने के बाद भी यही भाईचारा देखे मैं फिंगर क्रॉस कर रही हूँ। तो बड़ी बात यह है कि कुर्सी का काउंटडाउन चल रहा है और कौन अप होगा कौन डाउन होगा हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हमारे मेहमान थे सुमित शशांक जी थे, मधुमंदरी जी हैं, राजेश तिवारी जी हैं और राजेश राठौड़ जी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सवाल तो पूछेंगे हम आगे ये कि अब जो भी नया मुख्यमंत्री होगा वो क्या नीतीश कुमार की छाया में छिपकर काम करेगा या अपनी छवि नई गढ़ने में सक्षम होगा। फिलहाल तो तब तक ये सवाल नहीं जब तक नाम स्पष्ट नहीं हो जाए, और नाम स्पष्ट होने से पहले तक यही सवाल कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। जवाब जानना चाहते हैं तो कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहें। हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कशिश न्यूज।